तो दोस्तों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान जो कि 2024 में दिए गए हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम हो चाहे यूके पीएससी की। ठीक है, तो इन्हीं सभी को दृष्टिगत रखते हुए हमने ये क्लास आज ली है। तो देखेंगे दोस्तों प्रमुख राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान 2024। चलिए दोस्तों, इसी के क्रम में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, 2024 का बुकर सम्मान किसने जीता है। ठीक है, तो आपको बताना है दोस्तों 2024 का बुकर पुरस्कार। ठीक है, तो ये पुरस्कार जो है दोस्तों सामंथा हार्वे ने जीता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है 2024 का बुकर सम्मान जो है सामंथा हार्वे को मिला है। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें दोस्तों तो 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को उनकी उपन्यास ऑर्बिटल के लिए दिया गया है। यह उपन्यास जीवन, मृत्यु और अस्तित्व के मुद्दे को गहराई से जांचता है। ठीक है, तो 2024 का बुकर पुरस्कार ब्रिटिश लेखिका सामंथा हार्वे को दिया गया। इनका उपन्यास था ऑर्बिटल। ठीक है, इसमें जीवन, मृत्यु और अस्तित्व की गहराई के मुद्दे को जांचा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत रत्न से कौन सम्मानित हुए हैं। ठीक है, तो आपको बताना है 2024 में भारत रत्न से किससे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन को 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता की अगर हम बात करें तो स्वामी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सीवी रमन। ठीक है, और अगर बात करें प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न मिला है तो है आपकी इंदिरा गांधी। ठीक है, इन्हें 1971 में भारत रत्न मिला है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है और 2024 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। प्रथम महिला पूछी जाए भारत रत्न से सम्मानित तो वह है इंदिरा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, 2024 का व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो 2024 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है तो ये है दोस्तों सूर्यबाला को। ठीक है, यानी कि 34वां जो व्यास सम्मान था जो 2024 में प्रदान किया गया है, ये किया गया है सूर्यबाला को। ठीक है, तो इनका एक उपन्यास है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, इस उपन्यास के लिए इन्हें 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है। तो आपको ये उपन्यास भी याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि यह उपन्यास किसका है, तो ये है दोस्तों सूर्यबाला का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, वर्ष 2024 का दादा साहिब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। जानेंगे दोस्तों दादा साहिब फाल्के जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत जो है 1969 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई। यह पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पिता माने जाने वाले दादा साहेब फाल्के के सम्मान में दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है दोस्तों ये 1969 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया और दादा साहेब फाल्के जो है इन्हें भारतीय सिनेमा का पिता माना जाता है और इन्हीं के सम्मान में जो दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, जो कि 2024 में मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों 1901 ईस्वी में हुई थी। तो इस पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति से स्थापित किया था ताकि विभिन्न क्षेत्रों में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए लोगों को सम्मानित किया जा सके। यह पुरस्कार आज दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है नोबेल पुरस्कार की ये 1901 में, ठीक है, स्वीडिश के एक वैज्ञानिक थे एल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, इन्होंने अपनी संपत्ति से इस पुरस्कार की शुरुआत की थी ताकि विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा सके। ठीक है, तो आपको याद रखना है शुरुआत कब हुई है 1901 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है। तो आपको बताना है वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ठीक है, इसी किसे दिया गया है तो ये दिया गया है दोस्तों के वैशाली को। और इसी के साथ आपको याद क्या रखना है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024
गौरव पांडे को दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये है गौरव पांडे को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 2024 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों डॉक्टर सुधीर कुमार को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो वर्ष 2024 में राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार से किसे नवाजा गया है, तो आपको बताना है 2024 में राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों किशोर परमार को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 2024 में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, आपको बताना है 2024 में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, ठीक है, इसका राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया दोस्तों नीरज चोपड़ा को। ठीक है, नीरज चोपड़ा को 2024 में ओलंपिक गोल्ड जीतने के बाद उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इन्होंने 2024 के ओलंपिक में जो है गोल्ड जीता था और उसके पश्चात जो है इन्हें भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली हस्ती कौन है जो जलकूप बनाने में माहिर है, आपको बताना है कि वर्ष 2024 में पद्मश्री से सम्मानित वह व्यक्ति जो नलकूप बनाने में माहिर है। ठीक है, तो ये है दोस्तों तेजपाल चौधरी। तो दोस्तों वर्ष 2024 में 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 17 लोगों को पद्म भूषण और 110 लोगों को जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। उनमें से एक है आपके तेजपाल चौधरी जो कि नलकूप बनाने में माहिर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वर्ष 2024 में राष्ट्रीय महिला पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है दोस्तों सुमन यादव को। याद रखना है, राष्ट्रीय महिला पुरस्कार सुमन यादव को मिला है। ठीक है, तो जो सुमन यादव है दोस्तों ये एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन्हें समाज में महिलाओं के लिए अनेक उत्कृष्ट काम के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इनको जो है दोस्तों समाज में महिलाओं के लिए उत्कृष्ट काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है किसे दिया गया है, सुमन यादव को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2024 में भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आपको बताना है भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार। ठीक है, तो ये मिला है दोस्तों इंद्रेश कुमारी को। ठीक है, इंद्रेश कुमारी को इसे नवाजा गया है। तो इंद्रेश कुमारी जिन्हें हिंदी साहित्य और उनके योगदान के लिए भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार से नवाजा गया है, यह सम्मान उनके समर्पण और विस्मरणीय कार्यों के लिए दिया गया है। तो आपको याद रखना है भारतीय साहित्य परिषद पुरस्कार 2024 इंद्रेश कुमारी। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में संजय गांधी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है संजय गांधी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो ये है दोस्तों अरुणिमा सिन्हा को। ठीक है, ये काफ़ी चर्चा में रही हैं और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे आप डबल स्टार भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्ष 2024 में संजय गांधी पुरस्कार से अरुणिमा सिन्हा को सम्मानित किया गया है। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा जो कि पहाड़ों की ऊंची चोटी तक चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला बनी हैं और इनको यह पुरस्कार उनकी साहसिक कार्यों एवं राष्ट्रीय गौरव के लिए मिला है। ठीक है, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है और ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 ये इस क्लास का आज लास्ट क्वेश्चन है और आपको बताना है वर्ष 2024 में श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है दोस्तों लद्दाख को। ठीक है, तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद कर लेने हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आने वाली परीक्षाओं में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसी दृष्टि से आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नई वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।